ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो कलिकुंड स्वामी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। उपस्थित महानुभाव, एक प्रसंग से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार एक साधु भगवंत थे, सन्यासी थे, साधुओं की तरह ही जीवन जिया करते थे। एक बार एक युवक जो था वह कई दिनों से साधु भगवंत से जुड़ा हुआ था, साधु भगवंत की सेवा किया करता था। तो जब साधु भगवंत का उसके घर के यानी उसके शहर में आने का सौभाग्य हुआ तो वह गुरुदेव के शरण में जाता है, साधु के संत के शरण में जाता है। तो उसने एक आलीशान मकान बनाया हुआ था, एक अच्छा मकान बनाया था। तो वह साधु भगवंत के चरणों में निवेदन करने जाता है कि हे साधु भगवंत, आपके चरण रज हमारे इस घर में पड़ जाएं, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। साधु भगवंत बड़े दयालु थे, बड़े ही लोगों पर वात्सल्य रखा करते थे। उन्होंने उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए, उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसके मकान में जाने का निश्चय कर लिया। जब साधु भगवंत जा रहे थे, चलते जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे, बातें करते करते कब पहुंच गए कुछ पता नहीं लगा। और बस सामने उन्होंने देखा देखा कि सामने भवन दिखाई दे रहा है, वो मकान दिखाई दे रहा है। वहां जाकर के देखता है, देख करके पहली बात तो साधु भगवंत से जो बात कर रहा था तो साधु भगवंत को बहुत अच्छा लग रहा था कि जब कोई अपने मन की पीड़ा को सुनाता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक साधु के जीवन की मर्यादाएं हुआ करती हैं। उन्होंने जब जब संस्कार की बात किया करते थे, मानवता की बात किया करते थे, इसलिए उनके लिए मानवता की बात ही उनके लिए सबसे अच्छी लगती थी। तो उन्होंने जब देखा कि जब वह मकान के पास पहुंचे, वहां पर लिखा था कि मातृछाया। मातृछाया देख करके साधु भगवंत का मन और प्रसन्न हो गया कि बहुत अच्छी जगह पर मैं आया हूँ, जहाँ एक मातृछाया, जहाँ मैं संस्कार की बात करता हूँ और वहां पर एक मातृछाया भवन का नाम लिखा है, मातृछाया। साधु भगवंत का मन खिल गया। साधु भगवंत को ले जाते हैं, अंदर बुलाते हैं, अंदर लेकर के जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। घर में जाना कोई नहीं था, वह था, उसकी पत्नी थी और उसका एक लड़का था। तीनों ही बड़े ही अच्छे से रहा करते थे। तो साधु भगवंत ने जो ऊपर पड़ा था, तभी अचानक से उनके मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माताजी यहाँ नहीं है? तो साधु भगवान के प्रश्न का जवाब देते हुए उसने बोला कि मेरी माताजी तो हैं पर वो यहाँ नहीं है। बोले साधु भगवंत बोले क्यों नहीं है, कहाँ? तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं रहती है, वो अपने गांव में रहा करती है। यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से राजस्थान में एक कुछ दूरी पर एक गांव है, वहां पर रहती हैं माता और पिता दोनों। लेकिन साधु भगवंत ने बात को जानने का प्रयास किया, उन्होंने समझने की बात को समझने का प्रयास किया और उससे पूछा। तो साधु भगवंत की आज्ञा को कौन टाल सकता था? तो वह तो साधु भगवंत का अनन्य भक्त था। उसने साधु भगवंत से बोला कि भगवान, मेरी सिर्फ ज्यादा कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती है, आपस में नहीं बनती है। साधु भगवंत का मन दुखित हुआ और उन्होंने कहा कि क्या इतनी बड़ी बात, तुम लोग क्या साधु, आपको पता भी है कि एक जो माता पिता होते हैं उनके लिए बुढ़ापे में कितनी आवश्यकता होती है बच्चों की, और आप उस बुढ़ापे के वक्त उनको साथ नहीं है, उनके हृदय से पूछना कि उनको कितनी पीड़ा होती होगी। अवश्य निश्चित तौर से उनको पीड़ा होती होगी, लेकिन आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, लेकिन आपके आंखों पर तो पट्टी बंधी होगी।
तुम दोनों में सिर्फ एक कारण है कि तुम दोनों की आपस में नहीं बनती, लेकिन इस जब साधु भगवंत तो हृदय प्रिय होते हैं, सभी वे वात्सल्य और करुणा का भाव रखते, स्नेह रहते हैं, सभी को आशीर्वाद दिया, मंगल कामना की, मंगल आशीर्वाद देते हुए घर से बाहर निकल रहे थे। वह साधु भगवंत का हाथ पकड़ करके बाहर छोड़ने गया, लेकिन साधु भगवंत ने तभी उस नजर उनकी उसी शब्द पर गई कि इसका नाम मातृ छाया। तो उन्होंने उससे बोल ही दिया कि इस भवन का नाम, इस घर का नाम, इस मकान का नाम मातृ छाया नहीं। जहां पर माता की छाया नहीं है, वो मातृ छाया कैसे हो सकती है। मैं तो यही बोलूंगा कि इस भवन का नाम, इस मकान का नाम मातृ छाया ना रख करके इस भवन का नाम तो पत्नी छाया रखना चाहिए। यह बात सुन करके वह स्तब्ध रह गया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ साधु भगवंत की भावना बहुत पवित्र थी, साधु भगवान की भावना बहुत पवित्र थी। लेकिन जब वह जाते हैं, उस समय बाद वह पति पत्नी तीनों बच्चे तीनों जन साथ में आकर के साधु भगवान के पास आते हैं। साधु भगवंत पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तब वह जवाब देते हैं कि कुछ नहीं, सब बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सब आपका आशीर्वाद है, इसी के साथ ही सब अच्छा चल रहा है। तभी वह पत्नी से पूछते हैं, तभी वह उसकी पत्नी से पूछते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली है कि नहीं। तो वह बोलते हैं खुशहाली तो है, लेकिन तभी उन्हें वह घटना याद आ जाती है कि हम जहाँ जहाँ अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, वो घर नहीं होता, वो घर नहीं होता। उसमें उस घर में अगर स्वर्ग जैसा भली लगता हो, लेकिन वो घर स्वर्ग नहीं कहलाता। जहाँ पर शांति ना हो, जहाँ पर मनस्थिति शांत ना हो, जहाँ परिवार में एकता ना हो, जहाँ अनबन होती रहे, वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। अगर स्वर्ग तो वही होता है जहां भले ही भवन बड़े बड़े ना हो, बड़े छोटे हो, लेकिन विचार आदमी के पवित्र हो, मन बड़ा हो, एक दूसरे के प्रति इंसानियत हो, दूसरे की भावनाओं की कदर होती हो, वही घर घर स्वर्ग कहलाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उस पत्नी से साधु भगवंत ने जब पूछा कि तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहती हो, तो उसने कहा मैं अपने बच्चे को एक अच्छा काबिल व्यक्ति बनाना चाहती हो। तुम अपने बच्चे को एक काबिल व्यक्ति बनाना चाहते हो। दुनिया में आप सभी को बता दो कि दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने बच्चे को एक योग्य और संस्कारित और सम्माननीय व्यक्ति बनाना ना चाहता हो। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एक प्रशंसनीय, सम्माननीय और नागरिक बने, जो समाज का कल्याण करे, अपना कल्याण करे, अपने परिवार का ध्यान रखे। ऐसा हर एक माँ चाहती है, हर पिता चाहते हैं, हर परिवार की यही कामना रहती है। जीवन में हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब हम हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा श्रवण कुमार बने। जो इसने श्रवण कुमार बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं, तो श्रवण कुमार तो ऐसे ही बन जाएगा क्या? उसको श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं, तभी साधु भगवंत ने उससे पूछा, आप अपने बच्चे को दो ऑप्शन देता हूं कि आप अपने बच्चे को अपने पति के जैसे बनाना चाहती हो कि तुम अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हो। तो जब रोते हुए आंखों से आंसू निकलने लगे बात सुन करके, तो तभी वहां से आवाज आती हुए उस पत्नी ने हृदय से जवाब दिया कि भगवान, मैं तो अपने बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहती हूँ। अगर श्रवण कुमार बनाना है, साधु भगवान बोलते हैं, अगर तुम्हें श्रवण कुमार बनाना है तो श्रवण कुमार जैसे संस्कार तुम अपने पति में डाल दो। अगर तुम्हारे पति में वो संस्कार आ जाएंगे तो तुम्हारे संस्कार इस बेटे को सिखाने नहीं पड़ेंगे, वह तुम्हारा स्वतः ही श्रवण कुमार बन जाएगा। तो बंधुओं, कहने की बात सिर्फ इतनी है कि परिवार में एकता, परिवार में जब तक बेमनस्ता रहेगी, जब तक परिवार में मनमुटाव रहेंगे, तब तक हमारा परिवार नहीं बन सकता है। तो हमें जब तक हमें जिंदगी में जीना है, तो अपने परिवार को साथ लेकर के चलना है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना सीखना चाहिए। आज घरों की यही स्थिति
स्थिति हो गई है कि कोई अपने बूढ़े माँ बाप को देख रेख नहीं करता है, उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ करके रख आते हैं। उनको किसी चीज की बुढ़ापे में आवश्यकता है, उनके सर में दर्द है, उनकी कुछ रोग से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हम उनसे घृणा करने लगते हैं। बेटे की बनती है माँ बाप से, क्योंकि बेटे को जन्म दिया है उस माँ बाप ने, तो बेटा चाहे रखता है, लेकिन पत्नी अपनी माँ से नहीं बना करके रख पाती है, पत्नी माँ से नहीं बना के रख पाती है, अपने पिता से बना करके नहीं रख पाती है, तो दोनों में विवाद हो जाता है, दोनों अलग रहने लगते हैं। ये हर एक घर की समस्या आज बन गई है कि बूढ़े माँ बाप को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि बूढ़े माँ बाप ही सबसे पहले विनय अगर संसार पूरे परिवार में किसी की करनी चाहिए तो अपने बूढ़े माँ बाप की करनी चाहिए। अपने पत्नी का ख्याल बाद में रखना, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को पहले ख्याल में रखना कि उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। सोचो, अगर तुम दुनिया में अच्छा खा रहे हो, दुनिया में सब कुछ कीर्तिमान बन रहे हो, लेकिन आप अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो सोच लेना कि आपको उसका परिणाम क्या भुगतेगा। और एक बात और याद रखना, जो बच्चा तुम्हारा है, जिसे तुम श्रवण कुमार बनाना चाहती हो, जिसे तुम दुनिया का अच्छा नागरिक बनाना चाहती हो, अगर वह लड़का आपके सामने खड़ा होकर के यह सब देखेगा तो वह क्या करेगा? तो आने वाली आपकी दशा क्या होने वाली है? दशा और दिशा पर विचार कीजिए, क्योंकि दशा जो है वो आगे विचार बन जाएगी, वही दिशा निर्देशन बन जाएगी, तो वही आपके संस्कारों से आपका बच्चा संस्कारित होने वाला है। उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस संस्कृति की रक्षा के लिए आज हमने जो विदेशी संस्कृति अपना ली है, विदेशों में ये जो अपने परिवार में 18 साल हुए बच्चे, माँ बाप को कोई मतलब नहीं, बच्चे को किसी से मतलब नहीं, ये हमारे विदेशों की संस्कृति नहीं है, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। यहाँ माँ बाप बच्चों का जीवन पर्यंत ख्याल रखते हैं। तो क्या एक बच्चे का और बहू का एक कर्तव्य नहीं बनता है कि वह अपने बूढ़े माँ बाप का जब तक वह हैं तो उनकी सेवा करें? उनने आपको 25 साल संभाला है, उसने उस बहू ब्याह करके लाए हैं, उस माँ बाप को ध्यान में रखना कि जिस माँ ने अपने बेटे को 25 साल पाल पोस कर बड़ा किया, सब कुछ किया, और तुम्हारे लिए जाकर के एक हाथ शादी में थमा दिया, और उसने परिवार आप और अपना हाथ उस पत्नी को थमा दिया। सोचो, उस माँ बाप की कदर करने वाला कौन होगा? वो पत्नी अगर उस बच्चे को लेकर के दूर रहने लगती है तो उस परिवार का हाल क्या होता है? अगर पति पत्नी जाकर के बाहर रहने लगे, उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी? सोचो, जिसने अपने 25 साल के लड़के को पाल पोस करके बड़ा किया। इसलिए माँ बाप के संबंध को, माता पिता के संबंध को बनाए रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता आज के समय में हमें दिखती है। घर के बुजुर्गों से हमें क्या अपेक्षा करनी चाहिए? जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ तुम्हें दे दिया, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो उनकी अपेक्षा तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन बूढ़े माँ बाप का, आजकल एक कहावत चली है कि बूढ़े आदमी का कोई सहारा नहीं होता है, बल्कि ये संस्कार बन जाने चाहिए कि बूढ़े माँ बाप का कोई नहीं, उसका परिवार, उसका बेटा इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बेटा आपको, जिस माँ बाप ने पूरे संस्कारित कर दिया, आपको इतना काबिल बना दिया, अगर आप बुढ़ापे में उसका ध्यान नहीं रख पाए तो वह किस काम का वह धन, किस काम की वह दौलत? उस माँ बाप का सम्मान करना हम नहीं सीख पाए, अपने दादा दादी के संस्कार करना नहीं सीख पाए, सिर्फ चाहे में लगी गई, लेकिन हमने कभी उनका सम्मान, उनकी विनय, उनको कभी किसी चीज का कष्ट ना हो, ये कभी ध्यान नहीं किया। माँ बाप की आप प्रशंसा करोगे, आप माँ बाप का ध्यान रखोगे, तो एक बात याद रखना, उन्होंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा,
आपसे उन्होंने कभी इतनी सी चीज की कांक्षा नहीं की, लेकिन अगर आप उनकी सेवा, उनकी सत्कार, उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उनके पास जाकर के दो पल बैठ लेंगे, उनसे बातें कर लेंगे, उनके पास उनके साथ बैठ करके भोजन कर लेंगे, उनके उनके जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर देंगे, उनके पैर दबा देंगे, उनके साथ खुल मिल करके रहेंगे, तो एक बात याद रखना, जब वो कभी भी मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर के जब वह कभी भी जाएंगे तो मंदिर में जाकर के भगवान से यही दुआ करेंगे, भगवान मेरे बच्चे को सदा खुशी रखना, मेरे बच्चे को कभी दुख नहीं देना, मेरे बच्चे को कभी कष्ट नहीं देना, वो हमेशा खुश रहे, उसका परिवार फले फूले, उसके बच्चे संस्कारित हो, उसके परिवार का नाम रोशन हो, उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, और ऐसे ही जैसे मुझे अपने बच्चे को संस्कारित होती हुई आज खुशी हो रही है, वैसे ही उसे अपने बच्चे को देख करके खुशी मिले। भगवान कभी मेरे बच्चे को दुख मत देना, कभी कोई कष्ट नहीं देना, उस माँ बाप की दुआएं वो दुआएं होंगी जो आपको कभी मंदिर में सर झुकाने पे काम नहीं आएगी, वो दुआएं कभी आपको किसी को दान देने में नहीं मिलेगी, वो दुआएं आपको मंदिर बनाने में नहीं मिलेगी, जो दुआएं भगवान के चरणों में नहीं मिलेगी वो एक माँ बाप की दुआएं मिलेंगी। हम माँ बाप को प्रणाम करेंगे, हम माँ बाप का सम्मान करेंगे, हम माँ बाप को इज्जत देंगे, तो याद रखना मंदिर में हम जाएंगे तो मंदिर में भगवान से मूर्ति बैठी रहती है, वो कभी हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं देती है, लेकिन जो अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों का स्पर्श, उनकी सम्मान भैया वृत्ति, उनके साथ रहता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी देख रेख करता है, उनके बुढ़ापे को साध्य कर देता है, जीवन में ध्यान रखना उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं आती है, वो हर सुख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि माँ बाप कभी लेते नहीं है, और कभी भी भगवान कुछ दे या ना दे, लेकिन पिताजी जब भी देंगे, अपने पापा माता पिता जब भी देंगे तो दुआएं ही देंगे, हाथ उठा करके दुआ देंगे। इसलिए अपने माँ बाप को कुछ करो या ना करो, जिंदगी में अपने माँ बाप को खुश रखो। माँ बाप को खुश रखना जिंदगी में एक बहुत बड़ी दुआ से बढ़कर कोई नहीं है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो जीवन में क्या कष्ट है, हमें उनके लिए क्या करना है, हमारे पास उन्होंने इतना योग बना दिया कि हमने सब कुछ उनसे प्राप्त कर लिया, लेकिन अंत में सिर्फ इतना ही है कि आपने देखा होगा, जो एक सुई और धागा से आप सीख सकते हैं कि सुई और धागा कैसे होता है, दो कपड़ों को बीच में जोड़ने का काम को एक सुई और धागा के द्वारा दो रिश्तों को जोड़ा जा सकता है, तो उसी प्रकार इस माँ बाप के रिश्ते को क्यों नहीं जोड़ सकता है। तो हमें अपने रिश्तों को संभालना है, हमें अपने संबंधों को बचा करके रखना है, हमारी अपने परिवार में किसी से कभी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हर एक स्थिति ये बन गई है कि मनमुटाव हर किसी के जीवन में आने लगा है। मनमुटाव तो रहता है, मनमुटाव से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो मनमुटाव के लिए आपके परिवार बहुत बड़ा है, कभी छोटी मोटी अनबन हो जाती है तो हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हम हमेशा के लिए सालों सालों बात नहीं करते हैं, तो बात करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बात की बिगड़ जाए, कुछ समय के लिए उस पल के लिए नाराज हो लेना, लेकिन फिर गले मिल जाना, कभी भी अपने संबंधों को नहीं टूटना। ये परिवार तभी चलता है जब हम दूसरों को निभाना जानते हैं। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपकी नोटबुक कभी भी अगर आपकी नोटबुक में कोई एक पेज खराब हो जाता है, उस पर कोई गलत लिख जाता है, तो क्या आप पूरी नोटबुक को फाड़ के रख देते हैं? नहीं, आप उस नोटबुक का पेज निकालते हैं, उसको पेज को अलग करते हैं, और पेज अलग करने के बाद आप उसको अच्छे से रखते हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी नोटबुक को फेंक नहीं सकते, उसमें से एक पेज निकाल देंगे और पूरी नोटबुक को सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार हमारा परिवार हुआ करता है, उस परिवार में हम सबसे मनमुटाव तो नहीं पाल सकते हैं, लेकिन जो गलती है उस गलती को निकाल करके फेंक दें, तो हमारे परिवार में जो सामंजस्यता बनी हुई है वो कभी टूट नहीं पाएगी, अनवरत चलती रहेगी।
उपस्थित महानुभाव, मैं संबंधों की बात कर रहा हूं। मैं अपने संबंधों को कैसे बनाया जा सकता है, माँ बाप को जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, माँ बाप का जीवन में सम्मान कितना जरूरी है, अपने वृद्ध दादा दादी को कितना सम्मान देना जरूरी क्यों आवश्यक है, अपने बच्चों को संस्कारित होना कितना जरूरी है, हमारी इस संस्कृति को संभालना कितना जरूरी है, ये आपको समझना है। क्योंकि जब तक जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता है तो माँ बाप को कैसा लगता होगा। एक बार की घटना है, एक आलीशान मकान बना हुआ था शहर की सिटी में, उसने नंबर 1 का मकान बना हुआ था, गार्डन था, बिल्डिंग थी, परिवार था, बच्चे थे, सब कुछ था। एक बूढ़े माँ बाप भी खुशी से, बूढ़े बाप थे, एक पिताजी उसके थे, उसकी माताजी समय रहती ही गुजर गई थी। एक दिन का समय था, सुबह के समय, जब वो सुबह के समय वॉकिंग किया करते हैं, पिताजी सुबह जल्दी उठ जाते थे और गार्डन में जाकर के वॉकिंग किया करते थे। वॉकिंग करते हुए मन में विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे मैं अपने बच्चे को बताऊं। मन में विचार कर रहे थे क्योंकि उसके पहले वह डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप अब स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, जीवन के जितने पल हैं आपको ऐसे ही बिताने पड़ेगा। ये असाध्य बीमारी है, जो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। आपको ट्रीटमेंट तो पूरा दिया जाएगा, दवाइयां दी जाएंगी, लेकिन ये रोग कभी ठीक नहीं होगा। तो मन में चिंता थी, सुबह सुबह चलते जा रहे, विचार करते जा रहे बच्चे, तो विचार कर रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर ने पूछा ये तो असाध्य बीमारी है, आपको कौन संभालेगा। तभी डॉक्टर से उन्होंने जो जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था कि मेरा बच्चा बहुत संस्कारी है, मेरा जीवन वो संभालेगा, मैंने ऐसे उसको कोई संस्कार नहीं दिए हैं कि वो मुझे छोड़ करके जाएगा। वो मेरा बच्चा है, मेरी बहू है, वो मुझे अच्छे से संभाल के रखेगी, मेरे बुढ़ापे को साध्य बनाएगी। तब ये विचार उन्होंने वहां उनके डॉक्टर के पास रखे थे। मन में सोच रहे थे मेरा बेटा कितना परेशान होगा, मेरी वजह से कितना कष्ट उसको, बहू को कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, बहू को दिन भर कितना काम रहता है, मैं बोझ बन करके नहीं रह सकता। मन में विचार कर रहे थे, मन में विचार ऐसा ही चल रहा था, लेकिन बेटे को तो खबर पहले लग गई थी। बस ऐसे गुजर जाते अंदर जा रहे थे। तभी उठने का समय पति पत्नी का था, दोनों उठे थे और पति पत्नी के कमरे के बाजू से गुजर रहे थे। तभी वहां से थोड़ी सी आवाज आई कि दोनों में कुछ विचार विमर्श चल रहा है। पत्नी जोर जोर से चिल्ला करके उसके बेटे को डांट रही थी कि मैं इस माँ बाप को, इनको ऐसी बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं हो सकती है। कहीं ये बीमारी हम में से किसी को लग गई, मुझे लग गई, आपको लग गई और अपने इस बच्चे को लग गई, तो इसको कौन संभालेगा। और ये बीमारी कभी ठीक भी नहीं होती है, अगर ये लग गई तो सोचो क्या हाल होगा। ये शब्द उनके दिमाग में जब गए, जब उनके मन में वो विचार आए, तो मन में बहुत दुखित हुए कि मन में हमारी पत्नी ऐसा सोचती है। उसके मन में जो विचार आए वह ज्यादा सुन नहीं पाए और जाकर के कमरे में चले गए, कमरे में बैठ गए और बस जैसे रोज बैठते थे, चाय पी रहे थे, चाय पीते पीते बैठे हुए थे। और जब वह दोनों में आपस में विचार विमर्श चल रहा था, उन्होंने, पत्नी ने सीधा बोल दिया कि अगर तुम अपने माँ बाप को यहाँ रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चे को लेकर के कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप पिताजी से बात कर लीजिए, या तो आप मुझे चुनिए या अपने पिताजी को चुनिए। लेकिन दोनों में जो विचार विमर्श था, दोनों में जो बात हुई, उसके बाद से जो घटना घटित हो रही थी, मन में
बेटा भी बहुत मन में सोच रहा कि क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना क्या होगा। हमारे माँ बाप ने जो हमारे लिए इतने संस्कार दिए, आज उनको निभाने का वक्त है तो मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा। कैसे पिताजी को बोलूं, अगर एक तरफ तो पत्नी की डांट, दूसरी तरफ पिता का सम्मान, क्या करूं, मन में विचार चल रहा था। महाराज बस सोचते 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 बेटा पिताजी के कमरे में पहुंच जाता है। तो पिताजी बेटे को देख करके खुश होते हैं, बेटा सुबह सुबह आना, कैसे, आइए आओ बैठ। तो वह अपने पास बिठाते हैं बेटे को, और बेटा थोड़ा चिंतित नजर आ रहा था, चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। तो पिताजी ने सहज ही पूछ लिया कि क्या हुआ बेटा। तो बेटा कुछ बोलता, तो उससे वो बोलते, पिताजी कुछ नहीं, बोलने में बहुत झिझक रहा था। तो पिताजी मन के विचार समझ गए, उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं कहना चाहता है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बेटे ने भी कह दिया, बोलिए पिताजी, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तभी 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 उसने बोला, क्या बोलता है, तभी पिताजी बेटे को बोलते हैं कि मैंने एक निर्णय लेना चाहता हूँ। क्या निर्णय लेना चाहते हैं, उसने बोला कि मैंने सोचा है कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है तो मैं बुढ़ापा वृद्ध जनों के साथ निकालूं, अपने परिवार में ना रह करके आपके तुम्हारे साथ, हमारे बहू के साथ बहुत समय मैंने बिता लिया है। मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं अपना अब बाकी का जीवन बूढ़े लोगों के सेवा के साथ, उन्हीं के साथ रह करके बिताऊं। बेटे ने कहा, मन में सोचा कहीं पिताजी ने हमारी बात सुन तो नहीं ली, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। मन में बहुत पीड़ा हुई और कुछ बोला नहीं, कुछ विचार नहीं किया, शांत रह गए। नहीं पिताजी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बोलता है। पत्नी भी वहां सुन रही थी कि इसको शर्म नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी बीमारी किसी को लग गई तो क्या होगा। तो पत्नी वहां पहुंच जाती है, पत्नी वहां पहुंचती है, पहुंच करके पिताजी के सामने खड़ी हो जाती है, बहू को देख करके बोलती है कि बहू, मैंने निर्णय किया है कि मैं अब अपने बोले तो मन में ऐसा लगने लगा कि मैंने ऐसा क्या ऐसा सोच रहा था, मैं अपने पिताजी के बारे में इतना बुरा सोच रही थी, लेकिन इनकी भावना कितनी पवित्र है कि इन्होंने यहाँ से जाने का विचार बना लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा मेरी बात पूरी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं जब तक आप लोगों की आज्ञा नहीं होगी मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्हें, मैं तुम्हारी आज्ञा चाहती हूँ। तो पर बहू बोली कि पिताजी आपको जो करना है आप करिए, यह बोलते ही आपको जो करना है वो कीजिए, क्योंकि आपकी आज्ञा के पीछे हम नहीं जा सकते हैं। तभी पिता ने ये शब्द सुने, तभी उन्होंने बोला कि तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मुझे तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे बस इतनी सी चाह है कि मैंने अब एक निर्णय ले लिया है कि मैं अब इस घर को ही वृद्धाश्रम बना दूंगा। यह शब्द जब उस पत्नी के दिमाग में पड़े, जब उसके सामने ये बात कही गई, तो वह चरणों में जाकर के गिर गई, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। तो जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप से बढ़कर किसी को नहीं समझना चाहिए। हमारे पिताजी माँ बाप क्या इतने बुरे हो गए कि जिन्होंने संस्कार इतने दिए थे, जिन्होंने हमें इतना योग्य बनाया था, वो आज, अगर आप ध्यान रखिए, जब आप बचपन में बीमार पड़ जाते थे तो आपके लिए कितना संभाल करके एक दवाई दे करके आपको रखते थे, दवाई देते थे, दवाई का ध्यान रखते थे। अगर उस समय आपको रोगों से नहीं बचाया होता तो क्या आप इस जिंदगी में नहीं होते। इसीलिए अपने माँ बाप की सुरक्षा करिए, अपने माँ बाप को इतना संभालिए जिसने तुम्हें इतने साल संभाला। क्या तुम उसे 10 साल नहीं संभाल सकते? 10 साल संभाल लिया, जिंदगी भर संभाल लिया, क्योंकि माँ बाप को संभालना अपने जीवन का सबसे बड़ा पूजा कर्तव्य हुआ करता है। साधु
साधु बनना बहुत आसान है, लेकिन माँ बाप की सेवा में लगे रहना, भक्ति भाव से सेवा करते रहना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। जीवन में हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको जीवन में कष्ट कभी उन्होंने होने नहीं दिया, तो एक आपका भी कर्तव्य बनता है कि उस माँ बाप को बुढ़ापे में कोई कष्ट ना हो। आप उसकी जीवन जिंदगी को संभाल सकते हैं, आप उसके जीवन को धन्य बना सकते हैं। जीवन में बूढ़े माँ बाप को संभालना बहुत कठिन काम होता है, पर लेकिन जो संभाल लेता है वो भगवान से कोई कम नहीं होता है। बूढ़े माँ बाप को संभालना बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी भी हमें अपने माँ बाप को बोझ नहीं समझना चाहिए, हमें उनको कभी भी बोझ नहीं मानना चाहिए, बल्कि बोझ ना मान करके उनका सम्मान करना चाहिए। हर घर में जब माँ बाप का सम्मान होने लगेगा तो वहाँ कोई दोष नहीं होगा। हम घर में वास्तु दोष देखते हैं, हम मंदिर में वास्तु दोष देखते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष है, इसलिए शांति नहीं हो रही, इसलिए शांति नहीं है। लेकिन आपने विचार किया कि आपके परिवार में ही अगर जब मनमुटाव है, परिवार में अशांति है, तो वो कौन सा वास्तु दोष कहलाएगा? वो वास्तु दोष का निराकरण आप कैसे करेंगे? तो एक बात याद रखना कि अगर अपने परिवार में शांति बनी गई, आपके परिवार में कोई मनमुटाव नहीं है, तो जीवन में भले ही घर का वास्तु ठीक हो या ना हो, लेकिन याद रखना परिवार का वास्तु, परिवार की समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, और परिवार साथ रह करके रहेगा तो जीवन में कोई कष्ट कभी परेशानी नहीं आएगी। फिर अगर हमने अपने परिवार की वास्तु को ठीक कर लिया तो हमारे घर की वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए साधु जीवन बहुत महत्वपूर्ण। एक साधु भगवंत की घटना मुझे याद आ रही है। एक श्वेतांबर साधु थे, जब उन्होंने दीक्षा ले ली और उन्होंने उनकी माता जी थी, उन्होंने भी अपना दीक्षा, जब उनके कितने 4-5 बेटे और 3 बहुएं थी, 3 बेटियां थी, उनमें से जो 5वें नंबर का बेटा था उसने साधु जीवन, संन्यास जीवन स्वीकार किया था, दीक्षा ले ली थी। तो दीक्षा के बाद वो इतने संस्कार शुरुआत से ही थे, तो उन साधु भगवंत ने एक बार अपनी माता जी से प्रश्न पूछा था कि आपने जीवन में कितनी बार केस उखाड़े? तो उन्होंने कम से कम 4-5 बार उन्होंने कहा, मैंने 4-5 बार अपने केस लोचन किए हैं। 4-5 बार केस लोचन किए हैं, 4-5 बार केस लोचन किए हैं। तो माता जी, मैं आपसे पूछना था, अब मेरे संन्यास मैंने ले लिया, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आपको एक केस आपने इतनी बार उखाड़े, आपको तब पीड़ा अधिक हुई थी कि जब आपने मेरे जैसे पुत्रों को जन्म दिया था, तब आपको कष्ट हुआ था। तो माँ ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, बेटा वो तो जन्म की पीड़ा माँ के अलावा कोई नहीं समझ सकती है। तो उस पीड़ा को समझिए, जिस माँ ने इतनी कष्ट को सहन करके तुमको इस संसार में लाया है, क्या तुम उनके संसार को, उनके जीवन को परमानंद में नहीं बदल सकते? अगर उस कष्ट को वह नहीं सहती, अगर उस कष्ट को नहीं सहती, तो क्या तुम आज इस जीवन में मैं संन्यास ले पाता? कभी नहीं ले पाता। उन साधु भगवान के ये भाव थे कि उन्होंने सोचा कि अगर माँ मुझे ना लाती, इतने धर्म के संस्कार मुझे न देती, तो ना तो कभी मैं साधु बनता, ना ये धर्म कभी होता, ना मैं धर्म को कभी धारण करता। बंधुओं, माँ की कीमत कौन समझ सकता है? जो माँ बाप को भार समझे वो कैसा व्यक्ति होगा? जो माँ बाप को कभी भार नहीं समझो, माँ बाप को रिश्तों में निभाना सीखो। अपने परिवार में बच्चों को उनके अपने संस्कार देने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम खुद संस्कारित हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, आज एक और चलन लगने लगा है कि हमने माँ बाप की सेवा के लिए लोगों को रखना शुरू कर दिया। हमें इतना बिजनेस में टाइम नहीं रहता है, बिजनेस में हम काम में लग जाते, हमें किसी चीज का कोई बोझ ही नहीं रहता है कि हम क्या करें।
हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता है कि हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, हम जा करके आदमी को 500 रुपये देते हैं, दिन भर के लिए आदमी लगा के रख देते हैं, एक आदमी सोने के लिए लगा देते हैं, उसकी सेवा के लिए लगा देते हैं, लेकिन माँ बाप की सेवा के लिए आदमी नहीं। हमें अपने आप को रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस माँ बाप की सेवा के, जिस बच्चे की सेवा के लिए उन्होंने कभी दूसरे को स्वीकार नहीं किया, दूसरी माँ को दूध पिलाने के लिए नहीं रखा, उसी प्रकार मैं भी अपनी माँ बाप की वैसी सेवा करूंगी जैसे मैं भी अपने माँ बाप की वैसे ही सेवा करूंगा जैसी सेवा उन्होंने छोटे में मेरी की। अगर ये बात, ये मन हमारे अंदर, ये बात हमारे जहन में आ जाए तो निश्चित में आज से कोई किसी माँ बाप का कभी भी अनादर नहीं करेगा, माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, माँ बाप को कभी रुलाएगा नहीं, माँ बाप को कभी तरसाएगा नहीं, माँ बाप को कोई गाली नहीं देगा। बंधुओं, जीवन में संस्कार सिखाने नहीं पड़ते, संस्कार बताने नहीं पड़ते, संस्कार तो दिख जाते हैं। तो आपको अपने अंदर के संस्कार कैसे मिले हैं वो दिखाना पड़ेंगे। हम बड़े से बड़ा काम करते हैं, बड़े से बड़ा सोच कर रखते हैं। हमारा जीवन में एक सपना हुआ करता है कि हम दुनिया में कुछ करें। हमारे सपने सपने होते हैं, लेकिन याद रखना हमारे माँ बाप का कोई सपना नहीं होता है, उसका बेटा ही सबसे बड़ा सपना होता है। इसीलिए हम अपने सपनों को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने तुम्हें ही अपना सपना बनाया है तो उनके सपने को साकार करना तुम्हारा कितना बड़ा कर्तव्य बनता है, इस चीज को दिमाग में रखना कितना जरूरी है। इसलिए रिश्तों को निभाता है वही दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। जो रिश्तों को निभाना जानता है वही सबसे बड़ा महान व्यक्ति हुआ करता है। बाकी दुनिया में तो सब फरिश्ते हुआ करते हैं। तो हमें तो रिश्ते निभाना सीखना है, चाहे रिश्ता माँ बाप का हो, चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे रिश्ता चाचा चाची का हो, चाहे रिश्ता भाई बहन का हो। हमें तो रिश्तों को फरिश्ता नहीं, हमें तो रिश्तों को रिश्ता बना करके रखना है, इसमें आत्मीयता बना करके रखना है, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिंदगी में हम कुछ करें या ना करें, हमारे बूढ़े माँ बाप के जाने के बाद, बूढ़े माँ बाप जब इस संसार से चले जाएं तो उनके नाम पर एक सत्कार्य अवश्य करना चाहिए। उनकी स्मृति, उनके जीवन को यादगार बनाने के लिए जिंदगी में कुछ करें या ना करें, लेकिन उनके जीवन को, उनके नाम को स्मरण करते हुए एक काम अवश्य कर देना। उनके नाम पर कुछ काम करें या ना करें, कभी 100 लोगों को भोजन व्यवस्था करा देना, कोई उनके नाम से शिलापट्ट लिखा देना, क्योंकि उनकी स्मृति हमारे जीवन में बनी रहे, हम भी चले जाए, लेकिन ऐसा काम करना कि उनका नाम बना रहे। अगर माँ बाप का नाम बना रहेगा तो बेटे का नाम सदा बना रहेगा। और इसीलिए माँ बाप का नाम बनाना हमारा कर्तव्य हुआ करता है। और एक बात याद, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है इतनी सी बात से, कि एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसने माँ बाप गुजर गए, माँ बाप जब गुजरे तो वह हॉस्पिटल में गुजरे थे। तो हॉस्पिटल में अंत समय में उसके माँ बाप को, बहुत संस्कारी व्यक्ति था, उसके माँ बाप को अंत में, उस एक तो गांव के नजदीक रहता था तो गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, जैसे तैसे पास के हॉस्पिटल में लेकर के इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो वह हॉस्पिटल में जब लेकर के माँ बाप को गए तो माँ बाप की व्यवस्था हो नहीं पाई ढंग से। वहां उस समय उनको खून की आवश्यकता थी, लेकिन अंत समय में उनको खून देने नहीं पाए, बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनको खून की व्यवस्था नहीं हो पाई। बेटा माँ बाप ने वही प्राण त्याग, माँ ने वही प्राण त्याग दिए, लेकिन उस व्यक्ति ने इस संकल्प कर लिया उसी दिन उन्होंने कि आज मेरी माँ का देहांत हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आज से इस हॉस्पिटल में कोई माँ बाप, कोई भी व्यक्ति अगर इस व्यक्ति में आएगा तो वो खून की कमी से कभी मर नहीं पाएगा। और उसने उसी दिन से प्रण कर लिया था और जाकर के ब्लड डोनेशन नाम से, पारस ब्लड बैंक नाम से एक संस्था शुरू कर दी, एक काम शुरू कर दिया कि जिनको भी जहां ब्लड की आवश्यकता हो वहां ब्लड सप्लाई किया जाए।
इतना महान काम ऐसा कर करके जाइए। उन्होंने जीवन में आपको जो कुछ भी दिया उसको सार्थक करने का मौका आता है कि जब वो चले जाएं तो उनका नाम हमेशा लोगों की जुबां पे बना रहे। ऐसा काम ये कर्तव्य बेटे का बनता है। तो बेटा अगर ऐसी भावना रखता है, ऐसे काम सोच रखता है, तो सोच लीजिए जीवन में हमने माँ बाप को कुछ किया ना किया, लेकिन उनको सब कुछ उपस्थित महानुभाव, सब कुछ सकारात्मक सोचिए, विचार अच्छे रखिए, परिणाम अच्छे रखिए। जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, दुनिया वाह वाह प्रशंसा करती है। एक आपको जीवन में याद रखना है कि आपको कभी किसी के लिए संस्कार बताना ना पड़े, वो संस्कार आपको देख करके हो जाए। इससे बड़ा संस्कार और इतने बड़ा चरित्र क्या हो सकता है। लोग बोलते हैं हमारा ऐसा व्यक्तित्व, इनका ऐसा व्यक्तित्व, इनका ऐसा व्यक्तित्व। हमें कोई व्यक्तित्व को किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाना चाहिए कि लोग स्वयं उस व्यक्तित्व से दोस्ती करना चाहे, उसको ग्रहण करना चाहे। तभी हमारे जीवन में मन मिटाओ। हम रिश्तों को, संबंधों को बताने की बात कर रहे हैं, उनको बचा करके कैसे रखें। रिश्तों को संभाल लिया, अपने परिवार को संभाल लिया, तो जीवन में क्या क्या संभाल लिया। इसलिए बूढ़े माँ बाप को हमेशा कद्र करो, उनका सम्मान करो, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दो। जीवन में आप हमेशा खुशी रहोगे, आपको कभी घाटा नहीं लगेगा, बिजनेस में कभी आप असफल नहीं होंगे, आपका कोई काम कभी नहीं बिगड़ेगा। आपकी कीर्ति प्रशंसा पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदार में दिग दिगंत तक गूंजेगी। क्योंकि माँ बाप की दुआएं जो बच्चे को लगती हैं, वो दुआएं कोई नहीं दे सकता है। और जो बद्दुआएं माँ बाप की लग जाती हैं, वो बच्चा कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में सफल बनो, सफल बनने के लिए निरंतर प्रयास करो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत भूलो। हमेशा विचार करना, आज हमारे परिवार में बहू बेटे की बनती है तो बहू की नहीं बनती है, बहू की सास से नहीं बनती है, बेटे के पिताजी से नहीं बनती है। तो इस समस्या आज हमारे आए दिन लोगों के पास चल रही है, लेकिन उसमें तालमेल बना करके रखना चाहिए। हम आजकल लोगों को थोड़ी सी बात पर व्यवधान हो जाता है। अगर परिवार में कभी जमाई राजा आए, उनका सम्मान नहीं हो पाया तो कोई काम बिगड़ जाता है। जमाई राजी की माँ को सम्मान नहीं दे पाए तो अनबन हो जाती है। तो रिश्तों में कभी भी देने लेने से प्रेम नहीं बढ़ता है, देने लेने को नहीं रिश्ता मानना चाहिए। रिश्ता तो आत्मीयता को मानना चाहिए, जहाँ आपस में प्रेम स्नेह बना रहे। इससे बड़ा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। अपने बेटे, आप याद रखना कि आप अपने बच्चे के लिए कैसी बेटी लाना पसंद करेंगे। आप पत्नी वैसी लाना पड़ेंगे जो हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए योग्य हो। वही बेटी आप बच्ची को आप लाना पसंद करेंगे, वही रूसी बच्ची को आप अपने घर की बहू बनाना पसंद करेंगे। याद रखना कि आप जब भी अपने बेटे के लिए कोई पत्नी लाते हैं तो वह किसी एक परिवार की बच्ची को, एक परिवार की बहन को, एक परिवार की बेटी को अपने घर में लाते हैं। तो वह पत्नी की तरह नहीं, बल्कि वह पत्नी बेटी की तरह आपके लिए, आपके परिवार में सम्मान के साथ देखी जाना चाहिए। क्योंकि जैसी संस्कार आप अपने बेटी को सम्मान देते हैं अपने परिवार में, अगर वैसा ही सम्मान अपनी बहू को सास से मिलने लगे, अपने पिता से मिलने लगे, तो हर कभी बेटी को पत्नी नहीं बनना पड़ेगा, कभी किसी को अपने घर में ही जाना पड़ेगा, कभी सास से रूठ करके भागना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिए, हमें परिवार में अपनी बहू को बेटी बना करके रखना है। तो बहू जब बेटी बन करके रहेगी तो जीवन में उसको कभी कष्ट नहीं होगी। और अपने हर एक बेटी जो परिवार में, जो दूसरे परिवार में जाती है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जितना संबंध अपनी माँ से था वो हम सब छोड़ के आ गए हैं, अब यही हमारे माता पिता हैं।
तो उन माता पिता की सेवा उनको कभी दूसरा पराया नहीं समझना चाहिए, अपने माँ बाप समझना चाहिए। अगर ये चीज हमने समझ ली तो हमारे परिवार की कभी दुर्दशा नहीं होगी, हमारा परिवार स्वर्ग बना रहेगा। इसीलिए लोगों को हमेशा एक बात पे हमेशा दुख होता है कि अगर हमारी माँ, हमारी सास हमारी माँ का सम्मान नहीं करती है, हमारी बेटी का सम्मान ये सास नहीं करती है, बुझा क्या क्या चलता रहता है। उन सब विपदाओं से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम जाकर के अपने आप को सुधारें। अगर देखो हर किसी के जीवन में समस्याएं होती है। जब परिवार में बेटी रहती है, बहू रहती है, उसका भी मन होता है कि मैं मायके चले जाऊं। कभी आप टोका मत करो। क्यों? क्योंकि परिवार में हमने थोड़ा टोका, जितना हम मना करेंगे उसको उतना बुरा लगेगा। आप भी बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही शांत भाव से, बेटी चली जा, तेरे को घर जाना है तू चले जा, थोड़े दिन रह के आ जा, अच्छे से रहना, मन खुश रहना, मन प्रसन्न होकर के रहना। याद रखना जब वह जा रही हो तुम जा करके वो जो सास से मैं कह रहा हूं कि जो घर की सास होती है, अगर वह जा करके अपनी बेटी को 2500 रुपए की साड़ी ला करके 2500 रुपए की साड़ी हाथ में थमा दे, बोले बेटा ये अपनी मम्मी को लेकर के जाना और ससुराल में जा, अच्छे से रह के आना, मन खुश करके रह के आना, अपनी माँ बाप से मिल करके आना, उनकी सेवा करके आना, अच्छे से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ परिवार की जो समस्या है, मैं हूँ, बहू में बेटा है, हम सब मिलकर के संभाल लेंगे, कुछ दिन रहे आप मन से रहे, और ये भावना दे करके आप उसको भेजेंगे, वो जाएगी, कितने दिन रहेगी, लोग उनको टोकने लगेंगे, वो भी मन में सोचेगी कि इतने दिन परिवार, जब लोग बोलते हैं, लोगों को बोलना बहुत बुरा लगता है, जब लोग बोलने लगे कि बेटा इतने दिन पीहर में अपने मायके में क्या कर रही है, तो उसको भी मन से लगेगा, तो एक दिन आपके पास स्वयं चल करके आ जाएगी। और याद रखना कि आप जो सास ने 2500 रुपए की साड़ी दी थी, और एक बात याद रखना, जब वह अपनी मायके जाएगी, जब ये लेकर के अपनी माँ के लिए बोलेगी कि मेरी सास ने आपके लिए साड़ी बजाई, तो सोचो उस सास का सम्मान कितना बढ़ जाएगा, उस बेटी का सम्मान कितना बढ़ जाएगा। और याद रखना कि बेटी कभी भी माँ बाप को कर्ज दे करके नहीं रखती है। भाई आपने उसको 2500 रुपए की साड़ी दी थी, वह आपके लिए 5000 की साड़ी आते वक्त लेकर के आएगी। ये मेरे विचार आप अपने ध्यान में रख लेना कि वो कभी भी आपके उपकार को वेस्ट नहीं जाने देगी, बल्कि डबल करके आपके उपकार को मान करके रखेगी। ये भावना अगर हमने जीवन में रखी तो याद रखना हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हमारे संबंध सुरक्षित रहेंगे, और संबंध सुरक्षित रहेंगे तो हमारी संस्कृति जीवंत रहेगी, हमारा परिवार जीवंत रहेगा, हमारा धर्म जीवंत रहेगा, धर्म के संस्कार जीवंत रहेंगे, हमारे परिवार और संस्कृति की मर्यादाएं बनी रहेंगी, और मर्यादाएं बनी रहेंगे तो ये भारत देश बना रहेगा। इस भारत देश को फिर हमें कहना पड़ेगा कि ये भारत देश है, ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है, ऐसी संबंध कहीं नहीं है, जहां माँ बाप का सम्मान भगवान की तरह किया जाता है, जहां बेटे के लिए आवारा निकम्मा कह के छोड़ नहीं दिया जाता है, बल्कि बच्चे को योग्य और काबिल बनाया जाता है। हमारी भारत की संस्कृति पर हमें गर्व होगा। इसलिए हमें अपनी मानसिकता को संभालना है, अपनी मनस्थिति को संभालना है कि जो हमारे माँ बाप के प्रति धारणा बन गई है, वृद्ध लोगों के प्रति हमारी जो हीन भावना अपने मन में उत्पन्न हो गई है, उस हीन भावना को निकालिए। और जब ये बात हम सीख जाएंगे, उस दिन इस भूमि पर स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी। हमें फिर वास्तु पूजन, वास्तु हवन कभी कुछ कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम भगवान की भक्ति भी ऐसे कर पाएंगे कि हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। जब मन में चिंता होती है तो हमारे काम बिगड़ जाते हैं, इसीलिए चिंता कभी भी करना है तो अपने आप से चिंता कीजिए, अपने आप से चिंता कीजिए, अपने आप को संभालिए कि लेकिन कभी किसी को टेंशन मत दीजिए। जीवन में अगर आपने खुद को संभाल लिया, रिश्तों को संभाल लिया, तो आपकी पीढ़ी समझ जाएगी, आपका धर्म और चारों पुरुषार्थ में एक अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ हुआ करता है, वो समझ जाएगा। और ये संभाल लिया
तो जिंदगी संभल जाएगी। तो इसीलिए अपने विचार को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने माँ बाप के प्रति सम्मान को लाइए, अपने वृद्ध दादा दादी के प्रति सम्मान लाइए, बड़ों के प्रति विनय लाइए, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कीजिए। और एक गुण अगर हम में आ गया तो देखिए, ए माँ बाप को तो आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला आपको देख रहा है, आपको देख रहा है कि आप कैसा कर रहे हैं। तो आप जैसा करोगे, आपके बेटे भी आपको, जैसा बोएंगे हम अन्न वैसा निकलेगा, वैसी काटेंगे हम फसल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कर्म करना है और पुरुषार्थ करना है। हमारा सभी का जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन, सभी का जीवन, सब प्राणी मात्र जीवन में खुशी रहे, सबके संबंध अच्छे बने रहे, ऐसी वीर प्रभु से कामना करते हुए, भगवान के चरणों में नमन करते हुए, सर्व भवन्तु सुखिना, सभी जीव सुखी रहें, सभी के संबंध, कभी किसी से कोई बैर भाव न रहे, मैत्री की भावना सभी में बनी रहे। यही मंगल भावनाओं के साथ बोलिए महावीर भगवान की